इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 13 यात्रा नानी के घर की इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है? यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? क्योंकि टिकट खरीदने से सरकार का राजस्व बढ़ता है। राज्य सरकारें बसों का संचालन करती हैं। इस पाठ में सरकारी बसों के संचालन की बात हो रही है, तो उत्तर भी आपको इसी के संक्षेप में लिखना है। क्योंकि टिकट खरीदने से सरकार का राजस्व बढ़ता है और यह राजस्व हमारे राज्य के विकास कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होता है और बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, तो हमें इसलिए टिकट खरीदना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कंडक्टर का क्या काम होता है? दूसरा प्रश्न है, कंडक्टर का क्या काम होता है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? कंडक्टर के निम्नलिखित काम होते हैं, ये आपको बताना है। यात्रियों को टिकट बनाकर देना, कंडक्टर यात्रियों को टिकट बनाकर देता है। आगे, यात्रियों के टिकट की जांच करना, यात्रियों के टिकट की जांच भी करता है। ड्राइवर को बस रोकने अथवा चलाने का संकेत देना, और वो ड्राइवर को बस रोकने अथवा चलाने का संकेत भी देता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे? रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या बताना है? उत्तर में आप लिखेंगे, रेलगाड़ी का टिकट स्टेशन पर जाकर खिड़की से खरीद सकते हैं अथवा मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। या तो स्टेशन पर जाकर खरीद सकते हैं या फिर मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे? यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे? तो हम टिकट को घर बैठे ही खरीद सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। हम मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदेंगे। हम कैसे टिकट खरीदेंगे? ऑनलाइन खरीद लेंगे टिकट को। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, रुपयों की पहचान के लिए रुपयों के ऊपर कुछ खास तरह के संकेत दिए होते हैं। उन संकेतों के माध्यम से ही हम रुपयों की पहचान कर सकते हैं। हम रुपयों की पहचान रुपयों पर बने चिन्हों से करेंगे। जैसे सिक्योरिटी थ्रेड रंग, ये सिल्वर कलर का एक उसमें थ्रेड होता है, एक पतली सी, बहुत पतली सी धागे नुमा एक रचना उसमें रहती है, सिल्वर कलर की होती है वो। उस पर आरबीआई भारत सरकार लिखा रहता है। प्रत्येक नोट के अंदर, कागज़ के जो नोट हैं उनके सभी के अंदर ये थ्रेड होती है और इस थ्रेड से ही उस पर लिखा रहता है आरबीआई भारत सरकार। आगे एक और पहचान का इस पर तरीका है, जो सफ़ेद भाग होता है, नोट का जो सफ़ेद भाग होता है, जब हम नोट को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं तो उसमें गांधी जी की तस्वीर दिखाई पड़ती है। गांधी जी की तस्वीर उसमें दिखाई पड़ती है। आगे, नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं और उस पर वर्ष लिखा रहता है कि ये नोट किस वर्ष में बना है। उस पर हस्ताक्षर जरूर होंगे गवर्नर के और उस पर वर्ष भी लिखा रहता है। अलग अलग नोटों में अलग अलग स्पष्ट रंग होते हैं। देखिए, जो नोट होते हैं उनकी जो प्रिंटिंग होती है बहुत क्लियर होती है, बहुत स्पष्ट होती है। रंगों का जो उस पर रंग जो उस पर रहते हैं, नोट को जब रंगीन नोट बनते हैं तो उनके रंग बिल्कुल क्लियर होते हैं और डार्क होते हैं। और नोटों की छपाई के लिए प्रयुक्त कागज़ को ध्यान से देखकर भी हम नोटों की पहचान कर सकते हैं। जो नकली नोट होते हैं उनके कागज़ थोड़े हल्के होते हैं और जो असली नोट होते हैं उनके कागज़ थोड़े कठोर होते हैं, थोड़े उनकी जो है क्वालिटी कागज़ की थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी का कागज़ उसमें इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो वाहनों के यात्रा टिकट
अपने परिवार एवं मित्रों से प्राप्त करें और उसे नीचे बने खानों में चिपकाएं तथा उससे संबंधित विवरण को लिखें। अब आपको 2 टिकट यहाँ पर लेने हैं और उनको उन खानों में चिपकाना है। हमने एक टिकट तो लिया है जो बस का है, उत्तर प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उस बस का टिकट है, और एक टिकट हमने लिया है ये रेल का टिकट है, रेलगाड़ी के लिए ये टिकट है। तो आप ऐसे ही 2 टिकट अपने घर में कोई आपके मम्मी पापा या चाचा या कोई भी आपके परिवार से अगर कहीं गए हैं तो टिकट आप उनसे ले सकते हैं, और उन टिकट को आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें चिपकाना है। और विवरण क्या भरना है, पहला यात्रा वाहन आपने लिया है, मान लीजिए आप बस का टिकट लिया है तो आप इसमें लिखेंगे यात्रा वाहन का नाम बस। अब आगे यात्रा की तिथि, उस पर तारीख डली रहती है टिकट के ऊपर, यात्रा की तिथि अभी हम दिखाएंगे आपको। यात्रा की तिथि ये उस पर लिखेंगे। आगे टिकट का दाम, टिकट कितने रुपए का है वो भी लिखेंगे। यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई है वो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सोहराब गेट से बरेली तक उसमें यात्रा दी गई है जो टिकट हमने इस्तेमाल किया है, और वो 245 रुपये का टिकट है, और 27 मार्च 2017 का वो टिकट है। आगे उस टिकट का नंबर क्या है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप एक बार देख लीजिए इस टिकट को, ये टिकट है हमारा। टिकट को ध्यान से देखिए, ये टिकट, इस पर तारीख लिखी हुई है 27 मार्च 2017। ये 27 मार्च 2017 का टिकट है, और ये जो है सोहराब गेट से बरेली तक का है। सोहराब गेट से बरेली तक की यात्रा के लिए ये टिकट है, ये बस का टिकट है। ऊपर देखिए UPSRTC इस पर लिखा है, सोहराब गेट डिपो का ये टिकट है, और ये 254 रुपये का है। 254 रुपये, वहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, 254 रुपये आप डालेंगे वहाँ पर। तो 254 रुपये का ये टिकट है, और कहाँ से कहाँ तक, सोहराब गेट से बरेली तक है। अब टिकट का नंबर देख लीजिए, टिकट का नंबर कहाँ है, इस पर जो टिकट हम यूज कर रहे हैं उसका नंबर ये लिखा है 00057020, यह टिकट का नंबर है। तो इस तरह से आप एक टिकट में से एंट्री देख करके दर्ज कर देंगे वहाँ पर, और इस टिकट को चिपका देंगे अपनी किताब में। अब आगे देखिए, दूसरा यात्रा वाहन हमने लिया है रेलगाड़ी का टिकट। अब ये रेलगाड़ी है, यात्रा की तिथि क्या है, 15/6/2018, 15 जून 2018। ये टिकट 10 रुपये का है। अब आगे देखिए आप, इसमें इस टिकट में यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो रही है। इसमें यात्रा हो रही है अमृतसर जंक्शन से बटाला जंक्शन तक, और इस टिकट का ये नंबर है 40762458, ये इसका नंबर है। अब ये देख लीजिए आप टिकट को, ये टिकट का नंबर ये रहा, और ये जो तारीख कब का ये टिकट है, 15/6/2018 का ये टिकट है। और ये देखिए यहाँ पर 10 रुपये का ये टिकट है। कहाँ से कहाँ तक है, ये 10 रुपये का टिकट है, अमृतसर जंक्शन से बटाला जंक्शन तक का ये टिकट है। तो इस तरह से आप टिकट को ध्यान से देख करके इनको अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे, और इन पर जो एंट्री आपसे पूछी गई हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे भी। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो में सॉल्यूशन पूरा हो जाता है। पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 13 का हमने सॉल्यूशन इस वीडियो में देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।